आदित्य श्रव्या को पूरी तरह अपने करीब चाहता था। उसे देखते ही उसे अपने ऊपर से कंट्रोल खोता हुआ महसूस हुआ। वो इस पल का 1 महीने से इंतजार कर रहा था। हाँ, सच यही था। क्रूज की पहली रात से ही वो उसे चाहता था। श्रव्या बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और खुद को उसका पति कह पाना उसे बेहद खुशकिस्मत महसूस करा रहा था। खुद को रोकना आसान नहीं था, खास तौर पर तब जब श्रव्या हर तरह से परफेक्ट थी। सुंदर, आकर्षक, भरपूर नारीत्व, पतली कमर और लंबे पैर। जब उसने श्रव्या की सिसकी सुनी और उसे अपना नाम पुकारते हुए सुना, तो वह थोड़ा उठकर उसे निहारने लगा। उसने देखा कोई विरोध नहीं था। दांत भींचते हुए आदित्य ने खुद को आधा अंदर तक धकेला। आह! श्रव्या दर्द में कराह उठी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, सांस अटक गई। भीगी होने के बावजूद आदित्य ने महसूस किया कि वो कितनी टाइट थी। फक स्वीटहार्ट, तुम मुझे इतनी कसकर पकड़ रही हो। आह आदित्य, श्रव्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मुझे थाम लो, प्लीज। आदित्य, मुझे किस करो। आदित्य ने खुद को उसके ऊपर झुका लिया। उनके होंठ मिले, उनके शरीर छूते ही एक अलग ही सिहरन दौड़ गई। ये सब अलग था। पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ श्रव्या ही पूरी तरह नंगी होती थी, लेकिन आज दोनों पूरी तरह एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। चूमते चूमते आदित्य धीरे धीरे पूरा अंदर चला गया। ओ फक, उसने सिर पीछे फेंक दिया। कुछ पल वो बस वहीं रुका रहा। फिर उसने कमर हिलानी शुरू की। कभी उसके होंठ चूमता, कभी उसकी छाती सहलाता, कभी उसके पैर अपनी कमर में लपेट लेता। उसे ये एहसास बहुत पसंद था, अपनी पत्नी को पूरी तरह अपने नीचे महसूस करना। श्रव्या भी जल रही थी। उसकी गर्म सांसें, उसका स्पर्श, सब उसे पिघला रहा था। शुरू में थोड़ा असहज था, लेकिन धीरे धीरे सुख हावी हो गया। उसके हाथ आदित्य की पीठ में धंसने लगे। जब आदित्य ने रफ्तार बढ़ाई, श्रव्या ने उसकी कमर थाम ली। स्वीटहार्ट, मेरा नाम जोर से पुकारो, आदित्य ने कहा। किसी भी हाल में तुम मेरा नाम चिल्लाने वाली हो। उसने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और जोर से आगे पीछे होने लगा। ओह गॉड, आदित्य, आदित्य। उसने देखा कैसे श्रव्या का शरीर उसकी लय में हिल रहा था। वह चरम के करीब था। जबड़ा कस गया। तभी उसने खुद को रोका। श्रव्या, क्या तुम प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो? श्रव्या ठिठक गई। नीचे देखते हुए बोली, माँ, मुझे नहीं पता आदित्य, मैं अभी नहीं जानती। आदित्य तुरंत बाहर आया। वो उसके ऊपर झुका और उसके सीने पर खुद को राहत दी। ओह माय गॉड, श्रव्या बस देखती रह गई। आदित्य अभी भी सांस संभाल रहा था कि उसे अपने ऊपर उसके हाथ महसूस हुए। वह चौंक गया। श्रव्या उसे चाहती थी, पूरी तरह। उसे याद आया क्रूज पर भूमिका और ज्योति की बातें। उसे खुद नहीं पता था वह क्या कर रही है, लेकिन आदित्य की प्रतिक्रिया उसे और साहस दे रही थी। आदित्य कराह उठा। कुछ देर बाद वह घुटनों पर आ गया। आखिरकार वह फिर से चरम पर पहुंचा। उसने उसे चूमा और फुसफुसाया, ऑल नाइट, राइट श्रव्या? पूरी रात। श्रव्या ने सिर हिलाया। ये एक्साइटिंग लग रहा है। सूर्यास्त सुबह भी वे नहीं रुके। काम पर जाने से पहले एक आखिरी बार श्रव्या पेट के बल लेटी थी। आदित्य पीछे से था। कमरा उनकी आवाजों से गूंज रहा था। मैं आ रहा हूँ, श्रव्या। वो समय पर बाहर आया। फक, तुम्हारी एस अमेजिंग है, स्वीट हार्ट। थककर वह बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने उसे बाहों में लिया। श्रव्या, आई फकिंग लव यू। उसने उसे चूमा। आई लव यू टू, आदित्य। फिर उसने कहा, अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए ना? श्रव्या का चेहरा उतर गया। वो बात ये है, कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। असल में बात ये है कि कुछ छोटी सी नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। श्रव्या की आवाज हल्की सी कांप गई। ये सब कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। श्रव्या रुक गई और गहरी सांस ली, फिर अचानक बोली, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम कितने हैंडसम हो और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ?
किया। आदित्य थोड़ा पीछे झुका, कंफ्यूज हो गया। ये सब इंट्रो किस लिए था? रुको जरा, श्रव्या। तभी आदित्य के फोन पर कॉल आ गई और उसने फोन उठा लिया। स्वाभाविक ही था कि श्रव्या उसे कुछ भी नहीं बता पाई। सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे, क्योंकि उसने अपने बैकग्राउंड को लेकर शुरू से ही झूठ बोला था। वो बस कुछ उलझे से शब्द ही बोल पाती कि तभी आदित्य का भाई अंबर कॉल के जरिए बीच में आ गया और अनजाने में श्रव्या को वहीं रुक जाने का मौका मिल गया। श्रव्या ने मन ही मन तय किया कि उसे अपने पति को सच्चाई बताने का सही तरीका ढूंढना ही होगा। आदित्य पर्दे लगे शीशों की तरफ मुंह करके खड़ा था, बिल्कुल नंगा और फोन कान से लगाए हुए था। उसकी तराशी हुई पीठ श्रव्या की तरफ थी और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी मजबूत बॉडी पर नजर चली ही गई। हाँ, कल रात तो मैंने इसे कितनी बार पकड़ा था। श्रव्या ने खुद को शाबाशी दी। फिर उसने मोटी सी चादर अपने ऊपर खींची और बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? आदित्य ने पीछे से पूछा। शॉवर लेने और ये सब कपड़े लॉन्ड्री में डालने। उसने चादर को अपनी छाती तक खींचते हुए जवाब दिया। आदित्य हंसा। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें पूरा देखा भी है और महसूस भी किया है। ढकने की जरूरत नहीं है। आंखें घुमाते हुए श्रव्या बोली। ये उसके बारे में नहीं है आदित्य। मैं बस हमें एक और बिना प्लान किए हुए सेक्स से बचा रही हूँ। हाथ ऊपर उठाकर आदित्य मुस्कुराया। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो स्वीट हार्ट। क्या करूं? तुम्हारे लिए खुद को रोकना मुश्किल है। श्रव्या ने देखा कि वो अब भी पूरी तरह तैयार खड़ा था, तो वो हंस पड़ी और लगभग बाथरूम में भाग ही जाती कि आदित्य बोला, माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। कल रात श्रव्या की आंखें फैल गईं। उसे याद आया कि आदित्य अपनी माँ से कितना प्यार करता है। वो समझ गई कि ये मुलाकात उसके लिए कितनी मायने रखती है। सच्ची मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है उन्हें मैं पसंद आऊंगी। जरूर आओगी, आदित्य ने भरोसे से कहा। जिंदगी को तो एक नॉर्मल लड़की की तरह चलते रहना ही था। श्रव्या कैफे में काम पर पहुंची, वही कैफे जो आदित्य की दादी का था। लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो बिना वजह मुस्कुरा रही थी, कभी कभी खो भी जाती थी। अपने पति के साथ बिताई रात उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। कभी उसका चेहरा लाल हो जाता, तो कभी उसे जांघों के बीच वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस होती। डैम, उसने मन ही मन सोचा। उसने मेरी पहली रात को सच में यादगार बना दिया। काउंटर के पीछे खड़ी श्रव्या खुद से बुदबुदाई। किसी को कल रात बहुत मजा आया है। हे भगवान, क्या ये मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है? ओह माय गॉड, क्या सच में लिखा हुआ है? वो अचानक जम गई। मनीषा ने सबके सामने बोल दिया था। बाकी स्टाफ भी आसपास था। श्रव्या ने इधर उधर देखा और जल्दी से बोली, कौन? ओह माय गॉड, जेन, तुम्हें मजा आया? मनीषा जोर जोर से हंस पड़ी। अच्छी कोशिश है श्रव्या, लेकिन जेन वो नहीं है जो यहाँ सपनों में खोई हुई है, और न ही उसकी गर्दन पर हिटकी है। इतना अच्छा था। हाँ, मनीषा चिढ़ाते हुए बोली। ऐसे कर रही हो जैसे पहले कभी किया ही न हो। फिर अचानक मनीषा की आंखें फैल गईं। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी पहली बार थी? मनीषा, श्रव्या झेप गई। क्या जरूरत थी सबके सामने बोलने की? उसने राहत की सांस ली कि सिर्फ जेन ही सुन पा रही थी। बधाई हो, जेन ने मुस्कुराकर कहा। कोई खास आदमी होगा, वाकई लकी है वो, मनीषा बोली। मैं आदित्य को काफी समय से जानती हूँ श्रव्या। वो सच में अच्छा इंसान है। श्रव्या का चेहरा चमक उठा। थैंक यू मनीषा, मैं सच में खुद को लकी मानती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उसे पता ही नहीं कि वो कितना लकी है। मनीषा कुछ और कहती, उससे पहले ही कैफे में एक लड़की दाखिल हुई, सीधे सुनहरे बाल, ब्रांडेड कपड़े। उसने काउंटर पर बैठते ही सनग्लास उतारे। मुझे एक लैटे चाहिए, बिना शुगर, और एक ग्लूटेन फ्री केक। फिर उसने भौं उठाकर श्रव्या की तरफ देखा। मेरा ऑर्डर वही लेगी। हेलो, श्रव्या ने मुस्कुराकर कहा और मनीषा को पीछे हटने का इशारा किया।
सॉरी, मुझे आपका नाम याद नहीं। बीनी। लड़की के होंठ हल्के से हिले। तुम्हारे लिए बीना। बीना राज, आदित्य की बेस्ट फ्रेंड, बचपन की दोस्त। फर्क होता है, श्रव्या ने शांत स्वर में कहा। हाँ, फर्क तो होता है। उसने ऑर्डर टाइप किया। एक लैटे, बिना शुगर और एक स्लाइस ग्लूटेन फ्री केक। और कुछ? हाँ, बीना ने कार्ड आगे बढ़ाया। मेरा ऑर्डर मेरी यूजुअल जगह पर ले आना। उसने एक प्राइवेट कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ, वीआईपी सेक्शन। वो मेरी रिजर्व जगह है। क्योंकि रॉय कपूर फैमिली और हमारी फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती हैं। बीना वहाँ बैठ गई। श्रव्या ने मनीषा की तरफ देखकर धीमे से कहा, ये किस बात का घमंड दिखा रही है? सावधान रहना, मनीषा ने फुसफुसाकर कहा। वो तुम्हारे पति के पीछे पागल है। कुछ ही देर में श्रव्या ने ऑर्डर तैयार किया और बीना की टेबल पर ले गई। कॉफी रखते ही बीना बोली, बैठो, हमें बात करनी है। किस बारे में? श्रव्या शांति से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य और मैं बहुत करीब हैं। बीना ने शुरुआत की। हम। श्रव्या ने हल्का सा चेहरा बनाया। पिछले शनिवार जब तुम हमारे घर आई थी, तब तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन हम हैं। बीना बोली, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं।